एक तरफ सुबह बनारस, तहजीब के शहर में है बागों की रौनक। ताज का हुस्न हो या गंगा की रवानी, कोने कोने की हर खबर देखिए यूपी स्पेशल सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बापू यानी समय की सतह पर सबसे सशक्त नाम, बापू यानी इस मिट्टी में पैदा हुई सबसे बुलंद आवाज, बापू यानी सत्याग्रह, असहयोग और आंदोलन, बापू यानी सत्य, अहिंसा और आजादी, बापू यानी एक नाम मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी बापू यानी महात्मा और राष्ट्रपिता। जी हां, इन दो अक्षरों में जैसे पूरी दुनिया समाई हुई है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक वक्त कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही ये भरोसा करें कि बापू जैसा हाड़ मांस का एक इंसान इस धरती पर रहता भी होगा। बापू को गए आज सदियां बीत चुकी हैं और बदले वक्त के साथ ये बहस भी कभी धीमे और कभी जोर से चलती और उठती रहती है कि क्या बापू और उनके सिद्धांत आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितना उस दौर में हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बापू। राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज हम 21वीं सदी में हैं। बापू को हमसे अलग हुए 7 दशक हो गए हैं। हम हर साल नियम और त्योहार की तरह गांधी जयंती मनाकर बापू को श्रद्धांजलि भी देते रहते हैं। बापू पर सभाएं होती हैं, नाटक होते हैं, फिल्में बनती हैं, बहस होती हैं और विमर्श भी होता है। और इन सब के बीच ये बहस ज्यों की त्यों जमी रहती है कि क्या गांधी और गांधीवाद आज के दौर में उतना ही प्रासंगिक है। Condemn incitement against Sufi Muslims and Shia pilgrims. It's time to heed the words of Gandhi. Intolerance is itself a form of violence and an obstacle to the growth of a true democratic spirit. Together, we must work towards a world where we are strengthened by our differences and not defined by them. That is what America embodies. That's the vision we will support. बापू की तरफ उम्मीद से ताकती ये दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, संयुक्त राष्ट्र में सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की सबसे असरदार आवाज है। ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि जब भी बम, बंदूक और बारूद की ढेर पर बैठी ये दुनिया शांति के रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटाती है, तब उसकी नजर अपने आप ही उस अर्धनग्न फकीर की तरफ उठ जाती है जिसे दुनिया गांधी कहती है। गांधी, महात्मा गांधी। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय संस्कृति और शांति स्थापना की उम्मीदों में बापू अब भी लहू बनकर दौड़ रहे हैं। 2010 में भारतीय संसद में दिए गए बराक ओबामा के इस भाषण के एक एक लफ्ज में इसकी गूंज साफ सुनाई देती है। See, throughout my life, including my work as a young man on behalf of the urban poor, I've always found inspiration in the life of Gandhi Ji and his simple and profound lesson to be the change we seek in the world. And just as he summoned Indians to seek their destiny, he influenced champions of equality in my own country. And I'm mindful that I might not be standing before you today as President of the United States had it not been for Gandhi and the message he shared and inspired with America and the world. ओबामा न तो पहले ऐसे शख्स हैं
और ना ही आखिरी, जिन्हें बापू के संदेशों और आदर्शों के अलावा आधुनिक मानव सभ्यता का कोई और मुकाम नजर नहीं आता। जरा बापू की कांपती आवाज का असर तो देखिए कि जब भी संसार के किसी भी कोने में कोई अन्याय, जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता है तो उसकी नजर अपने आप ही बापू पर जाकर थम और ठिठक जाती है। तमाम अंधेरों और नाउमीदों के बीच बापू के नाम का दिया हमेशा जलता रहता है। 50 के दशक में अमेरिका में ही अश्वेतों के समान अधिकार के लिए जब मार्टिन लूथर किंग ने सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी, तब भी उनके पास गांधी के आदर्शों और प्रेरणा की ही पूंजी थी। Person who has influenced my life in terms of action more than anybody is Mahatma Gandhi. I came to Gandhi in the same setting in theological seminary days. I had heard of Gandhi, but I remembered hearing a message by the president of Howard University, Dr. Mordecai Johnson, who had just returned from India, spoke in Philadelphia on his trip to India and the whole philosophy of Gandhi and passive and nonviolent resistance. And I was so deeply moved by the message that I went away and bought several books on the on Gandhi and Gandhian technique. And at that point, I became deeply influenced by Gandhi. गांधी समय को दो हिस्सों में बांटते हैं, गांधी से पहले और गांधी के बाद। बापू को विदा हुए 7 दशक हो गए, लेकिन अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह के अपने बुनियादी सिद्धांतों के साथ वो अब भी उसी असर के साथ मौजूद है। तभी तो ये दुनिया एक सुर और एक मत से ये मानती है कि कोई भी गोली बापू को मार नहीं सकती। दरअसल बापू मर ही नहीं सकते। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। गांधी की ईमानदारी और गांधी का वर्चस्व हमारे समाज में कैसा रहा है, ये हम सब सुनते रहे हैं, क्योंकि हम गांधी के बाद की पीढ़ी हैं। गांधी की निष्ठा सत्य के प्रति थी और आज के संसार की निष्ठा सत्ता के प्रति है। ऐसे समय में कितने प्रासंगिक हैं गांधी, कितने प्रासंगिक हैं बापू। आज का बच्चा, आज के विद्यार्थीगण के लिए गांधी कितना प्रेरणादायी बनते हैं, हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी जी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हिंदी पढ़ाते हैं और गांधीयन हैं। हमारे साथ एडवोकेट हैं कमलेश कुमार जी, जो चिंतक हैं और कोई आवश्यक नहीं है कि गांधी के लाइन के चिंतक हैं, लेकिन गांधी पर सोचते समझते हैं। हमारे साथ ओबी पर जुड़ेंगे रामचंद्र राही जी, जो गांधी स्मारक निधि के निदेशक हैं, और हमारे साथ अतुल प्रभाकर जी हैं, जो गांधीयन चिंतक हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एडवोकेट साहब से, वकील साहब से, कमलेश जी से। गांधी कितने प्रासंगिक हैं? आज के बच्चों को गांधी में क्या दिखता है? क्या वो गांधी से प्रभावित होते हैं? अहिंसा का ये दौर, जबकि पूरे दुनिया में हाय तौबा है, जबकि आंदोलनों की बिल्कुल झड़ी लग गई है, जबकि बम और पटाखे उसी तरीके से फूटते हैं जैसे दिवाली में हम बम पटाखे मारते हैं, और पूरी दुनिया एक हिंसक जानवर के तौर पर तब्दील हो गई है। वैसे समय में अहिंसा का पुजारी गांधी आज कितना प्रासंगिक है? एडवोकेट साहब आपसे पूछ रहा हूं, वकील साहब, कमलेश कुमार साहब, एडवोकेट जी। हाँ, क्या आप तक आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। गांधी जी का जहाँ तक सवाल है और गांधी जी के विचारों का जहाँ तक सवाल है, आज की पीढ़ी उसके बारे में सिर्फ इतना ही समझती है कि गांधी जी एक अहिंसा के पुजारी थे और देश को आज़ाद कराया, और जो हमारा
रिजर्व बैंक का नोट है उस पे गांधी जी की तस्वीर होती है। जी। इसके अलावा जो गांधी जी के समाज के बारे में जो विचार थे, जो देश को आगे बढ़ाने के बारे में जो उनके विचार थे, जो पूरा उनका गांधीवादी विचार था, वह न तो यह सरकार अपने पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को देती है और न ही किसी अन्य माध्यम से गांधी के उन विचारों को सामने रखा जाता है। जी। तो और वैसे भी जो जिस संदर्भ में आप चर्चा कर रहे हैं कि आज पूरा समाज अहिंसक हो गया है, हिंसक हो गया है, हिंसक हो गया है जी। और गांधी जी के विचार अहिंसा के विचार थे। दरअसल यह बात उस तरह से सही है नहीं। जी। आज भी समाज अपने अंतर विरोधों की वजह से जो समाज में उत्तेजनाएं हैं, जो लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं, वह समय समय पर जो सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है वह तब भी आता था सामने जब गांधी का दौर था और जी। आज भी आ रहा है। तो इसके लिए इस दौर को दोषी नहीं दिया जा सकता। जी। उस समय भी बहुत सारे लोग थे जो गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे जी। और देश को आज़ादी के रास्ते पर ले जाने के लिए दूसरे रास्ते की बात कर रहे थे। जी। वो समन्वय की बात नहीं कर रहे थे। वो हिंसा और अहिंसा के बहस में ना पड़ गए, बल्कि वो पूरा जो अंतर विरोध है समाज का उसको हल करने की बात कर रहे थे। जबकि एक तरफ गांधी थे जो समन्वय के रास्ते पे जो उपनिवेशवाद से जो लड़ाई थी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की, उसको एक समन्वय के आधार पे वो लड़ना चाहते थे। जबकि बहुत सारे लोग थे उस अंतर विरोधों को मानते थे कि हल करने के लिए हिंसा और अहिंसा के बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज भी कुछ लोग जो तथाकथित अहिंसा की वकालत करते हैं, वो लोग भी राजकीय हिंसा को पूरी तरह से मान्यता देते हैं। वहाँ पे वो बात नहीं करते हैं कि राज्य किस तरह से हिंसा का प्रयोग करता है, और जब जनता प्रतिरोध करती है तो उसको इस रूप में कहा जाता है कि जनता हिंसक हो रही है, लोगों को बापू के दिखाए रास्ते याद नहीं हैं। इस तरह की बात की जाती है। जी जी। अब हम चलेंगे राजीव रंजन गिरी जी। आप बताएं, गांधीवाद अभी के सापेक्ष गांधीवाद के क्या मायने हो सकते हैं? गांधीयन होने का मतलब क्या है? देखिए, गांधीयन होने का मतलब होगा जिसको सत्य और अहिंसा में पूरा भरोसा हो जी, जो अपने जरूरत भर की चीजें लेता हो, वो गांधीयन होगा जी। और गांधीवाद जैसी कोई चीज हो या ना हो, गांधी भी गांधीवाद जैसी चीज से कोई बहुत इत्तेफाक नहीं रखते थे। जी, परहेज करते थे। बहुत परहेज जी, करते थे। जी। और गांधी को खतरा अपने दुश्मनों से है और साथ साथ बहुत सारे गांधीवादियों से भी है, जो गांधी को मठ मंदिर जैसा बना देते हैं और मठ बनाकर गांधी का कीर्तन भजन करने लगते हैं, उनके रचनात्मक काम का और संघर्षों को भुला देते हैं। आज अगर कोई सही मामले में गांधीवादी है या गांधी को मानता है, वो अपने आप को क्लेम करे या न करे गांधीवादी, अगर वो गांधी को मानता है तो अहिंसा के रास्ते जितने छोटे से छोटे बदलाव में उसका यकीन हो या छोटी जगहों पर भी रहकर वो रचनात्मक काम बिल्कुल थोड़े से लोगों के बीच रहकर भी अगर वो करता है तो वही आज के समय में छोटा छोटा गांधी है, उसमें गांधी का रूप है। ये लोग जो बड़े बड़े हैं और गांधी के नाम पर बड़ी बहसें करते हैं या गांधी का बहुत नाम लेते हैं या खद्दर पहनते हैं या गांधी के मठ के बड़े बड़े अधिकारी या जो भी हो सुकौट, वो कोई जरूरी नहीं कि वो गांधीयन हो। वो भले ही अहिंसा का जितना राग अलापे हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले कमलेश जी बता रहे थे, वो कभी राजकीय हिंसा के खिलाफ नहीं बोलते और ये कभी नहीं बताते कि हिंसा चाहे जो करता है वो राज करे या समाज करे, कोई भी व्यक्ति कोई भी समूह चाहे उसका मकसद कितना भी बेहतरीन हो, वो हमेशा कहता है कि हम हिंसा कर रहे हैं मजबूरी की वजह से। राज इसलिए हिंसा करती है कि मजबूरी है, लोग संभल नहीं रहे। एक कोई समूह है जो इसलिए हिंसा करता है कि समाज में बहुत गड़बड़ियां हैं। टीचर इसलिए हिंसा करता है विद्यार्थियों पर कि विद्यार्थी सही रास्ते पर नहीं आ रहे। तो वो सारे लोग जो किसी तरह से अहिंसा को मानते हैं, सबसे बुनियादी मूल, लेकिन अहिंसा को मानने का मतलब ये नहीं है कि समाज में जो गैर बराबरी बढ़ती जा रही है,
अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है, या ट्रिकल डाउन थियरी की बात करके समाज के अंतिम आदमी के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। वो सारी चीजें, वो जो लोग इसके खिलाफ प्रतिरोध करते हैं, केवल अहिंसा का माला जप कर और यथास्थिति की वकालत करने वाले लोगों का कोई खास रिश्ता गांधी से नहीं है। वो गांधी का नाम चाहे जितना बेच लेते हो, गांधी के नाम पर चाहे जो कर लेते हो। जी जी अतुल प्रभाकर जी के पास हम आएंगे और एक बड़े सवाल को डिस्कस करेंगे। क्या अहिंसा को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है? क्योंकि अहिंसा एक ऐसा व्यापक शब्द है और इसे इतनी तरीके से परिभाषित किया जा चुका है कि अहिंसा क्या है वाकई हम खुद भी नहीं समझते। अगर हम अपनी इच्छाओं का दमन करें तो भी हम हिंसक हैं। इच्छाओं को दमन करना क्या अहिंसा है? क्या हिंसा है? अगर हम दूसरे पर अगर अधिकार चलाएं, अगर उसको हम किसी तरीके से अनुशासित करें तो क्या वो हिंसा है? ये पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या अतुल जी आपको ऐसा लगता है कि अहिंसा को फिर से परिभाषित करके नए संदर्भों में इसकी फिर से परिभाषा देनी जरूरी है? देखिए, जहाँ तक अहिंसा की परिभाषा तो कभी बदलती नहीं, वो तो वही रहती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आज के संदर्भ में उसको हम किस तरह से अपने अंदर ग्रहण करते हैं या किस तरह से दूसरों को समझाते हैं, उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। जी। मैं थोड़ी सी आपको अपनी कुछ बातें बताना चाहूँगा। जी जी। बहुत पुरानी तकरीबन बात होगी 80-82 की। मेरे पिता साहित्यकार थे, विष्णु प्रभाकर जी। जी। वो खद्दर पहनते थे, गांधी टोपी लगाते थे। एक बार हम लोग एक सभा में गए, वहाँ रूस से एक आए हुए थे, वारानिकोव जी। जी। तो मैं और मेरे पिता दोनों साथ खड़े थे, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि ये तो गांधी टोपी लगाते हैं, आप क्यों नहीं लगाते? तो वहाँ वैदिक जी थे, उन्होंने कहा जी हमारे परंपरा है कि जो घर का बुजुर्ग होता है वो टोपी या पगड़ी लगाता है, दूसरे नहीं लगाते। लेकिन मेरा जवाब कुछ और था। जी। मैंने कहा ये जो मेरे पिता हैं ये महात्मा गांधी के समय के थे और मैं जो आज समय है वो इंदिरा गांधी का समय है। जी। वो जो बदलाव है महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी, उस बदलाव ने टोपी खत्म कर दी। जी। इसी तरह से बहुत सारी चीजें बदली। अब उसके बाद तो बहुत सारे गांधी आ गए। जी। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, अब आज तो कितने ही गांधी हैं। उन सब की सोच अपनी अलग है। जी। उसी तरह से वो जो चीज थी गांधी की वो भी बदल गई। जी। अब आज हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो नए नए सपने दिखाती हैं। लोग भी कहते हैं कि सपने देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, नौजवान आगे बढ़ेंगे, सपने देखेंगे तो आगे काम करेंगे। वो इतने रंगीन चमकदार ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं कि आदमी जो है बिल्कुल बौखला जाता है। जी। और बहक जाता है और वो कहाँ जा रहा है उसको ये अपनी समझ ही खत्म हो जाती है। जबकि गांधी ने यह कहा था कि आपकी जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं उनको सीमित करिए, उनको सार्वजनिक बनाइए, अपने आप से हटा के सबके साथ मिलाइए। लेकिन अब जो संस्कृति चल रही है वो संस्कृति बिल्कुल दूसरी तरफ ले जा रही है। जी। ये एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है। जी। हम एक उस नौजवान को जो अपनी सोच से चलना चाहता है उसको मार रहे हैं, उसकी सोच को हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं तुम हमारी सोच से चलो, अपनी सोच से मत चलो। जी। ये उसके ऊपर एक मानसिक हिंसा है। जी। अब इस सेंस में देखेंगे, आप इस तरीके से देखेंगे तो अहिंसा की बिल्कुल परिभाषा बदल चुकी है। अहिंसा की अब उसको हम उसी दिशा में उसको छोड़ें, उसको आज़ाद करें। जब तक हम उसको आज़ाद नहीं करेंगे, जी, उसको अपनी सोच से नहीं चलने देंगे, तब तक वो आज़ाद नहीं होगा। जी। और जो उसके अंदर की जो अहिंसा जगनी चाहिए वो नहीं जगेगी, वो हिंसक होके ही रहेगा। हम उसको रोक नहीं सकते। उसके अंदर जो भावनाएं, क्रूरता की भावनाएं पैदा होती हैं, जी, उसको हमें रोकना उसको तभी रोक पाएंगे जब ये हमारे ऊपर जो थोपी जा रही हैं चीजें, जी, ये ना थोपी जाएं। तो जो चीजें थोपी जा रही हैं वो नहीं थोपी जाएं, फिर गांधी आजकल के नौजवानों को कैसे सही रास्ता दिखा सकते हैं? बिल्कुल सही रास्ता दिखा सकते हैं। हम चलेंगे रामचंद्र राही जी के पास, गांधी स्मारक निधि के निदेशक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं
और उनसे इस प्रश्न पर हम सवाल करके इस पर और जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि आज कितने प्रासंगिक हैं। गांधी आज के बच्चों को क्यों नहीं आकर्षित होते, क्यों बच्चे गांधी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों गांधी उनके लिए एक मंदिर में पूजा की वस्तु तो हैं लेकिन गांधी को फॉलो करने में गुरेज हो रहा है, गांधी के पीछे चलने में गुरेज हो रहा है। राही जी, देखिए, आप नई जनरेशन पर ये जिम्मेदारी क्यों डाल दे रहे हैं? जी, गांधी की प्रासंगिकता साबित करने के लिए अगर दुनिया पर नजर दौड़ाएं तो वॉल स्ट्रीट में जो प्रदर्शन हो रहा है जी, और वहां के नौजवान ये कह रहे हैं कि 99% की अयाशी के लिए 99% की कीमत पर 1% की अयाशी क्यों हो, क्यों चले? जी, हम इसके विरोध में हैं और वो गांधी का चित्र हाथ में लिए हैं, गांधी की याद करते हैं। ये भी यमन की जो नोबेल पीस प्राइज मिला है, तवक्कुल करमात, उन भारत आई थी, उन्होंने कहा हमारे क्रांति की प्रेरणा गांधी हैं। ये सब नौजवान लोग हैं। जी, बात यह है कि गांधी को अप्रासंगिक सिद्ध करने के लिए पहले तो 30 जनवरी 1948 को उन्हें फिजिकली एलिमिनेट करने की कोशिश हुआ जी, क्योंकि गांधी की सत्य और अहिंसा जितने प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितने प्रकार की तानाशाहियां, सबके विरुद्ध है जी, और गांधी ने उनको चुनौती दी है। गांधी के जाने के बाद गांधी जो सपने देखे थे नए स्वराज्य के लिए, नए भारत के लिए, वो सब ना हमने भुला दिया। जी, आज जो व्यवस्था चल रही है वह व्यवस्था बुनियाद में असत्य और हिंसा पर आधारित है। जी, बिल्कुल जी, शोषण अपने आप में हिंसा है। जो बाजार की इकोनॉमी है अपने आप में असत्य पर आधारित होती है। आप देख लीजिए विज्ञापनों में जो चीज जो में नहीं होता वो उसे सही सिद्ध करने के लिए विज्ञापनबाजी होती है। जी, अब ऐसे में आप जिम्मेदारी डालिए कि नई जनरेशन सत्य और अहिंसा की, गांधी की बात क्यों नहीं समझ पा रही है। जी, पूरी व्यवस्था हिंसा की और असत्य की बुनियाद पर बेतहासा दौड़ लगाने के लिए बना के खड़ी कर दीजिए जी, और उसमें कहिए कि नई पीढ़ी गांधी के रास्ते क्यों नहीं जा रही है। सबसे अधिक जिम्मेदार हम सब लोग हैं जिन्होंने ये व्यवस्था संभाली हुई है और इस व्यवस्था को उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जो रास्ता यूरोप और अमेरिका ने दिखाया है। और यूरोप और अमेरिका स्वयं अपनी समस्याएं हल नहीं कर पा रहे हैं जी, स्वयं उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है जी, और फिर भी हम उसकी अंधी नकल करने के लिए बेताब हैं। जी, तो जिम्मेदारी गांधी को प्रासंगिक सिद्ध करने के लिए उन सबकी है जो इसमें विश्वास करते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर बदला जाना चाहिए। जी, गांधी ने कभी मंत्र की तरह सत्य और अहिंसा को रटने की बात नहीं कही। गांधी ने यह कहा कि अगर अहिंसक समाज व्यवस्था चाहिए, सत्य की बुनियाद पर समाज रचना चाहिए, तो जो केंद्रित पूंजी केंद्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन है, उस अर्थव्यवस्था की बुनियाद बदलनी चाहिए। एक एक नागरिक के हाथ में सृजन उत्पादकता के औजार मिलने चाहिए और उसे इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए। ऐसी अर्थव्यवस्था हो। राजनीति के सारी शक्तियों का केंद्रीकरण दिल्ली में क्यों होना चाहिए? गांधी ने तो यह कहा कि गांव में जो गांव सभा है वह बुनियादी लोकतंत्र का आधार है, वहां अधिकतम ताकत होनी चाहिए राजनीतिक, वो आज है नहीं। और उसी तरह से गांधी ने एक बहुत पते की बात कही जो इसके पहले के महापुरुषों ने शायद ही कहा हो कि सत्य का अंतिम स्वरूप हमारे पास नहीं है। मेरे सत्य के प्रयोगों से हम दुनिया के सभी लोगों को चाहेंगे कि सत्य के प्रयोग की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। जी।
अंतिम सत्य किसी के पास नहीं है। अंतिम सत्य जो गुरुओं के पास, ये मठों के पास, धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिक संस्थान बनते हैं उनके पास अंतिम सत्य है, ये घोषित होता है। ये अभी धार्मिक भावनाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता है इसमें। गांधी उसके भी विरुद्ध थे। इसलिए गांधी को अगर हम कह सकते हैं तो ये कहना चाहेंगे कि गांधी इस व्यवस्था के, आज के यथास्थितिवाद के विद्रोह के प्रतीक हैं। और इसीलिए जहां भी तानाशाही से घुटन पैदा होती है उससे मुक्ति के लिए आगे बढ़ने में गांधी एक दिशा निर्देशक मिलते हैं जी। जहां भी अर्थव्यवस्था वर्तमान पूंजी केंद्रित शोषणकारी हिंसक अर्थव्यवस्था से त्राही त्राही मचती है, वहां से मुक्ति के लिए गांधी प्रेरणा पुरुष नजर आते हैं। जी, हम आपके पास तो फिर से लौट के आएंगे राही जी, आपके पास फिर से लौट के आएंगे और इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे। अजीब विडंबना है, एक तरफ हम गांधी की प्रासंगिकता पर बहस करते हैं, वहीं दूसरी ओर पिछले 7 दशकों में दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए उसका कोई न कोई सिरा बापू से जरूर जुड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका से लेकर अफ्रीका और ब्राजील से लेकर म्यांमार तक बापू आज भी उसी असर के साथ मौजूद दिखाई देते हैं। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. And that is a terrible blow, not to me only, but to millions and millions in this country. जवाहरलाल नेहरू के इस उद्बोधन के साथ बापू हमसे विदा हो गए और ये दुनिया समय की सतह पर आगे बढ़ गई। आज 21वीं सदी में विकास की तेज रफ्तार और आधुनिकता की चकाचौंध में नहाया एक नया विश्व हमारे सामने है, मगर ये तरक्की अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आया है। अंग्रेजों की जगह आतंकवाद का नया दानव हमारे सामने है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भय और अविश्वास के इस दम घोटू माहौल से निजात दिलाने में गांधी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कम से कम बापू की राह पर चलने वालों में अब भी इस पर खूब भरोसा है। Recent decades, more and more appreciation about non-violence everywhere. So Gandhi already no longer with us, but his spirit very much alive on this planet. So I'm also just tiny follower of Mahatma Gandhi's example. गांधी और उनके विचार राजनीति और वक्त की सीमाओं से परे जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें कभी भी किसी भी खांचे में बांध कर नहीं रखा जा सकता। करोड़ों तिब्बतियों की स्वतंत्रता और स्वाधिकार की लड़ाई लड़ रहे दलाई लामा के साथ भी गांधी उतने ही दिखाई देते हैं जितना दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को बराबरी का हक दिलाने और मानवाधिकार के मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला में दिखते। म्यांमार में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए सैनिक शासन के खिलाफ बेहद लंबी और शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ रही आंग सान सू ची में भी बापू की राह पर ही चलने का फैसला किया। गांधी और गांधीवाद का एक सिरा यहां भी जुड़ता है।